हेलो। जी प्रणाम विधायक जी। प्रणाम प्रणाम। इंजीनियर अमित पंडित कटिहार लाइव न्यूज से बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए अमित। जी कह रहे हैं आपसे चैनल में चलेगा। आज सर आप नीतीश कुमार जी के साथ में थे। बिहार के सूबे के जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी के साथ में आपका तस्वीर है सर। और बहुत सारे न्यूज ने चलाया है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट का जो मांग है और आप सर स्थानीय विधायक हैं पूर्णिया के, तो क्या कुछ बात हुई है सर? आप भी थे, तमाम एयरपोर्ट के अधिकारी वहाँ मौजूद थे और पूर्व सांसद जो हैं संतोष कुशवाहा जी वह भी थे, लेसी सिंह जी भी थे और आप भी थे सर वहाँ। तो क्या बात हुई है सर, थोड़ा बताइए हमारी जनता को। देखिए बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का आज पूर्णिया में आगमन हुआ। एयरपोर्ट पर हम लोगों ने उनका स्वागत किया है जी। और पूर्णिया में एयरपोर्ट पर शीघ्र उसकी उड़ान हो और एयरपोर्ट शुरू हो, उसके लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समीक्षा बैठक की। उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी थे, रक्षा मंत्रालय के भी अधिकारी थे और विभाग के भी अधिकारी थे। जी। जो भी कठिनाई उसमें थी वो उसकी उन्होंने समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो है कठिनाई को दूर करके और एयरपोर्ट का जो एरिया है उसका बाउंड्री वाल का निर्माण हो और सिविल इनक्लेव जो है उसका भी निर्माण कराया जाए ताकि जो है यहाँ से हवाई सेवा शीघ्र शुरू हो सके। और बोलिए सर। समूचे जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी जो कठिनाई थी उससे उनको अवगत कराया और कठिनाई को शीघ्र दूर करके और जो एयरपोर्ट शुरू हो जाए इस दिशा में सबकी उत्सुकता थी और मुख्यमंत्री जी इस दिशा में गंभीर थे और उन्होंने सबको दिशा निर्देश दिया कि इस पर काम शुरू हो जाए, इसलिए करके कि केंद्र सरकार द्वारा ये उसका राशि भी आवंटित है। अच्छा। और 52 जो एकड़ जमीन पहले से अधिग्रहित थी वो भी हस्तांतरित कर दी गई है और 15 एकड़ जो अतिरिक्त भूमि है उसका हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ में है और मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वे करके भी देखा एयरपोर्ट के क्षेत्र को जो है, तो इससे लग रहा है कि आने वाले समय में जो है हवाई सेवा इस सीमांचल क्षेत्र और अगल बगल के जो राज्य हैं उनको भी ये सेवा शीघ्र प्राप्त होगी। सर सीमांचल के लिए तो बड़ी सौगात की बात होगी। 2025 तक यहाँ की जनता को लगता है कि मतलब शुरुआत हो सकता है, बड़ा सौगात हो सकता है सर। देखिए केंद्र और राज्य सरकार की जो है योजनाएं जो हैं वो जमीन पर 100% उतरे, जल्द से जल्द उतरे, इसके लिए सरकार तो गंभीर रहती ही है, चिंता करती ही है। और मुख्यमंत्री जी जब भी पूर्णिया आए तो पूर्णिया में कुछ न कुछ उन्होंने सौगात देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी देश के विकास पुरुष हैं नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए की सरकार में विकास बिहार में अग्रसर है और पूर्णिया भी विकास के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए करके आगे सीमांचल की जनता को अगल बगल राज्य और नेपाल के भी लोग यहाँ से लाभान्वित होंगे, व्यवसायी, डॉक्टर, सारे लोग गरीब गुरबा किसान सभी लाभान्वित होंगे जो दिल्ली जाते हैं, एम्स जाते हैं, बहुत सारी सुविधा है। निश्चित रूपेण सीमांचल क्षेत्र के सभी लोगों को इससे लाभ होगा और हम लोग भी प्रयास शुरू से कर रहे हैं शीघ्र और सरकार भी इसके लिए गंभीर है। लेकिन सर विपक्ष का तो ये भी कहना है ना, जब चुनाव आ गया है तो नीतीश कुमार जी हवाई सर्वेक्षण करके जनता को जो है इसे दिखा रहे हैं और सब विधायक जी को बुला रहे हैं, इस पे आप क्या कहिएगा सर? क्या नहीं देखिए जनता जो है जनता सब कुछ जानती है। दोहरे चरित्र के जो लोग हैं जो सिर्फ कहना जानते हैं करना कुछ नहीं जानते हैं, उनके शासन को भी बिहार की जनता ने देखा है, पूर्णिया की जनता ने भी देखा है। इसलिए एनडीए काम पर विश्वास रखता है। नरेंद्र मोदी
जो देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। बिहार मॉडल को अन्य राज्य ने अपनाने का भी काम किया है। इसलिए एनडीए की सरकार पर सबका विश्वास है, आम जनता का विश्वास है। इसलिए सबको भरोसा है कि एनडीए की सरकार में विकास रुकता नहीं है, विकास बाधित नहीं होता है। समय जो तकनीकी गड़बड़ी या अन्य कारणों से जो भी लगे, लेकिन विकास सामने में नजर आता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में हमारे जुड़ने के लिए। सर आज मुख्यमंत्री जी आए थे तो इसीलिए लाजमी था यह सवाल पूछना, और जानकारी हर एक तबके के लोग और विश्वास, और आप सर विधायक बने हैं और जनता ने आपको चुना है और उस मुद्दे पे खड़े उतरे। बात तो और करेंगे, लेकिन आज सर जो मुख्यमंत्री जी आए तो इसी बात को लेकर हमने आज आपसे बात की है। आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देते हैं, और मैंने पहले ही कहा कि एनडीए की सरकार में पूर्णिया के साथ साथ पूरा बिहार विकास की ओर अग्रसर है, और आने वाले समय में ये संदेश है पूर्णिया के लिए मुख्यमंत्री का आना कि यहाँ पर और भी तीव्र गति से विकास होगा। सर आपसे क्या बात हुई? सर आपसे तो कुछ मुख्यमंत्री जी से बात हुई होगी ना? नहीं, आज देखिए जो मुख्यमंत्री जी जो आए उन्होंने जो है समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद काजा कोठी में जो पार्क का जीर्णोद्धार हो रहा है उसका उन्होंने जायजा लिया, और 45 करोड़ की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण कर पूर्णिया को तोहफा देने का काम किया। और मैंने उनसे जरूर आग्रह किया कि यहाँ जो केंद्रीय विद्यालय है उसकी जमीन जो एयरपोर्ट के द्वारा दी गई है लीज डीड पर, उसका स्टाम्प शुल्क जो है वो और रजिस्ट्रेशन शुल्क शून्य हो, इसके लिए मैंने उनको आग्रह किया, और उन्होंने प्रधान सचिव को कहा भी, अपने अधिकारी को कहा भी, उस पर काम होगा। इसलिए करके हम सब एनडीए के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण आशावान रहते हैं कि बिहार का विकास भी हो रहा है, पूर्णिया का विकास बहुत ही गति से आगे बढ़ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मुद्दे पे आपसे बात होगी। आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद सर आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।